हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। देखिए, जो अलंकार होता है, मैं आपको बता दूँ कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है। आप पहुँच चुके हैं क्लास 12th में, तो आपको जानना होगा कि अलंकार के भागों को जानना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यमक अलंकार की जब हम बात कर रहे हैं, तो जब एक शब्द प्रयोग में 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, ठीक है, तब क्या होगा? यमक अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो काली घटा का घमंड घटा, ठीक है, जो ये घटा घटा, ठीक है, काली घटा और घमंड घटा 2 बार आया है, तो वहाँ पर क्या है? यमक अलंकार। कैकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की भूख प्यास। जगती जगती यहाँ पर 2 बार आया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? यमक अलंकार होगा। अनुप्रास यमक अलंकार की बात अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं। एक ही वर्ण या अक्षर कह सकते हैं बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है परिभाषा में? एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए तो अनुप्रास अलंकार होगा। तो उदाहरण में देखते हैं हम। चारुचंद की चंचल किरणें खेर रही थी जलथल में, ठीक है। कोऊ न काहू की कानी करें, सगरों ब्रजवीर निकाय गए हैं, ठीक है, बिकाए गए हैं। देखिए, जल में ला वर्ण जो है और थल में भी ला वर्ण आया है, और चंचल में भी ला आया और खेल में भी ला वर्ण आया है, इसीलिए जो है अनुप्रास अलंकार होगा। बात करते हैं हम श्लेष अलंकार की। तो श्लेष अलंकार में एक शब्द का एक ही बार आता है। एक शब्द एक ही बार आता है और एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है, एक ही शब्द आएगा, ठीक है, एक वाक्य में एक ही शब्द आएगा, लेकिन उसके अर्थ क्या होंगे? अनेक होंगे, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण देखते हैं। चरण धरन धरत शंका करत, चितवन चरिहूँ और सुबरन को ढूंढत फिरत कवि कामी आरू और, ठीक है। ये उदाहरण हो गया श्लेष अलंकार का। आप लोग नोट डाउन कर लेना जो है। मानवीय करण अलंकार जो है, जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब मानवीय करण अलंकार होता है, ठीक। जैसे प्राकृतिक चीज़ें, पेड़ हो गया, धरती होगी, ऐसे में किसी भी चीज़ की क्या है? मानवीय भावना, मतलब मानव की भावनाओं को उत्पन्न किया जाए, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं। फूल हंसे कलियां मुस्कराईं या मुस्काईं, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के, ठीक है। अब बात करते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार की। जब किसी बात का वर्णन बहुत चढ़ा कर या बढ़ा चढ़ा कर किया जाए, तब यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना ही क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार है। देखिए उदाहरण। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान जी के पूँछ में आग लगने ही नहीं पाई और लंका जल गई और निशाचर या राक्षस भाग गए, ठीक है। भूप सहस दस एक ही 12, लगे उठावन टरत न टारा, ठीक। यह भी किसका उदाहरण है? अतिशयोक्ति अलंकार का, ठीक है। बात करते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार की। पंक्ति में मनु जनु मनहु मानो जानो मानहु जानहु ज्यो आदि शब्द आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार।
तो देखिए उदाहरण में है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। देखिए मानो आया ना भाई, मानो। सेकंड लाइन में देखेंगे उदाहरण के मानो आया है, मानो, ठीक है। तो परिभाषा में हमें बताया गया है कि मनहु मानो जानो आदि शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार को ठोक देना है, ठीक है। बात करते हैं हम सातवें अलंकार यानी कि रूपक अलंकार की। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सासी से ना आए, ठीक है। कौन सा वो आए? योजक यानी कि जोड़ने वाला चिन्ह, ठीक है। दो शब्दों को जोड़ने का जो कार्य करता है उसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण की बात करते हैं, शशि मुख पर घूंघट डाले अंचल दीप छिपाए। शशि और मुख के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, तो यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे हम क्या ठोक देंगे? रूपक अलंकार ठोक देंगे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार जब किसी चीज़ से तुलना की जाए, मतलब यहाँ पर साफ है किसी न किसी चीज़ से तुलना की जाए, ठीक है। सरिस सम समान भांति के जैसे की तरह इत्यादि वाचक शब्द होंगे वहाँ उपमा अलंकार होगा। कौन कौन सा? सरिस सम समान भांति के जैसे की तरह इत्यादि वाचक शब्द होंगे वहाँ उपमा अलंकार होगा। कर कमल सा कोमल है, मतलब हाथ की तुलना किससे की गई? कमल से, ठीक है। तुम्हारा मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मुख की बात किससे की गई है? चंद्रमा का सुंदर है, मतलब चंद्रमा जैसा आपका मुख सुंदर है। विप्सा अलंकार आता है एक, ठीक है। क्लास 12 में आपको मिलने वाला है विप्सा अलंकार। शब्दों की पुनरावृत्ति में जब घृणा, वैराग्य, आदर, घबराहट, रोचकता आदि विस्मय आदि बोधक भावों की सघनता होती है तो उसे विप्स रस या विप्सा अलंकार कहा जाता है। ट्रिक इसकी क्या होगी? जहाँ पर छी छी, राम राम, चुप चुप, देखो देखो ऐसा आता है तो वहाँ पर हम विप्सा अलंकार को ठोक देंगे, ठीक है। उदाहरण दिया गया है, चिता जलाकर पिता की हाय हाय मैं दीन, नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, ये सॉन्ग है फिलहाल, लेकिन यह भी उदाहरण के लिए फिट बैठता है, ठीक है। संदेह अलंकार, जहाँ किसी वस्तु का सादृश्य अन्य वस्तुओं से दिखलाई पड़ने पर या संदेह होने लगे, मतलब कि कुछ उसी प्रकार का दिखाई दे जैसे कि पहली वस्तु हो, वह वस्तु वही है अथवा कोई दूसरी वस्तु है तो वह संदेह अलंकार होता है। केंधों की, कै या अथवा आदि इसके वाचक शब्द होते हैं, जैसे तुलसी सुरेश चाप के कैंधों, दामिनी कलाप, कैंधों चली मेरू ते कृषाणु सारी भारी, ठीक है। भ्रांति अलंकार एक है। भ्रांति अलंकार, यदि समानता के कारण किसी वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए तो वहाँ भ्रान्तिमान अलंकार अथवा भ्रम अलंकार होता है। जैसे पाव महावर देन को नाइन बैठी आए, फेरी फेरी जानी महावरी एड़ी मीड़त जाए। यहाँ पर नायिका की लाल लाल एड़ी देखकर नाइन को एड़ी को ही महावर का भ्रम हो जाता है और वह उसी को निचोड़कर रंग निकालना चाहती हैं। अन्वय अलंकार, जहाँ प्रसिद्ध उपमान के अभाव में उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए वहाँ अन्वय अलंकार होता है, ठीक है। राम से राम, सिया से सिया, सिरमौर विरंची और विचारी संवारे। उदाहरण था ये प्रतीप अलंकार। बात करते हैं प्रतीप अलंकार की, जहाँ प्रसिद्ध उपमान
को उपमेय में बदल दिया जाए अथवा उसकी व्यर्थता दिखलाई जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। यह उपमा का ठीक उल्टा होता है। जैसे प्राची दिशि शशि उगेऊ सुहावा, उदाहरण है यह। सिंह मुख सरिस देख सुख पावा। बात करते हैं दृष्टांत अलंकार की, तो जहाँ वस्तु का वर्णन करके समानधर्मी अन्य वस्तुओं को परिणाम स्वरूप प्रस्तुत किया जाए, ठीक है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। यथा उदाहरण के तौर पर देख ले, करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।